डिपार्टमेंट है। तो जैसे मैं हूँ, दीपक जी हैं, हम 10-10 साल से वहाँ काम कर रहे हैं। तो अब पूरी ज़िंदगी तो वहाँ हमें भी नहीं लगानी, कहीं ना कहीं हमें भी कहीं आगे जाना है या कहीं और काम करना है। तो उस संगठन में नए लोगों को जो पीआरआई बैकग्राउंड के, जिन्होंने पंचायत का किसी भी लेवल का, चाहे सरपंच, बीडीसी या जिला परिषद लेवल का कोई चुनाव लड़ा है, और जो पीआरआई की जिम्मेवारी के साथ साथ संगठन में भी कोई काम करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी में भी कोई काम करना चाहते हैं, उन लोगों का चयन करने के लिए एक टैलेंट हंट था आज हमारा। उसमें हमने आप सब लोगों से आपकी चॉइस भी पूछ ली, हमने भी कुछ हल्का फुल्का मूल्यांकन कर लिया कि कौन कहाँ पे काम कर सकता है, और आपसे भी आपकी प्रेफरेंसेस पूछ ली कि आप कहाँ पे काम करके कंफर्टेबल हो, अपने ज़िले में, अपने ब्लॉक में, या स्टेट में, या ऊपर दिल्ली नेशनल लेवल में। तो ये आरजीपीआरएस में ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई आदमी अगर ब्लॉक पे काम कर रहा है या मैं दिल्ली में काम कर रहा हूँ आज की डेट में, तो मैं आपसे कोई बड़ा हो गया पार्टी में। राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही सत्ता का विकेंद्रीकरण है कि सत्ता सब हाथों में बराबर होनी चाहिए। कोई भी यहाँ पे निरंकुश हिटलर नहीं होना चाहिए, कोई भी तानाशाह नहीं होना चाहिए। तो अगर आप मैं नेशनल में काम कर रहा हूँ और फॉर एग्जांपल कमलेश जी ब्लॉक में काम कर रहे हैं, कमलेश जी अपने ब्लॉक की जिम्मेवारी पूरी निभा रहे हैं, मैं नेशनल में कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इनका संगठन में जो इनका रिस्पेक्ट है वो मेरे से ज्यादा होगा। आप ब्लॉक पे काम करो, आप जिले पे काम करो, आप ऊपर काम करो, आप स्टेट में काम करो, जहां आप काम कर रहे हो वहां आपके काम को बोलना चाहिए कि ये काम आपने किया है। और उसके लिए हमने आपसे भी प्रेफरेंसेस पूछ ली। अभी भी अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोल गया, मैं यहाँ नहीं यहाँ ज्यादा बढ़िया काम कर सकता हूँ, तो आपका सबका रिकॉर्ड दीपक जी के हाथ में रहेगा। आप कभी भी दीपक जी को बात करके इनको बोल सकते हो। ये हमारे प्रक्रिया का पहला स्टेप था। इसके आगे फिर आपको नेशनल लीडरशिप या किसी से भी क्या आगे क्या करना है, उसके बारे में हम आपको टाइम टू टाइम, जिन लोगों ने काम करने की इच्छा जताई है उनके साथ हम टाइम टू टाइम कांटेक्ट करेंगे। आज तो ये हिमाचल प्रदेश का पहला टैलेंट हंट हमने धर्मशाला में किया, उसका केवल यही पर्पस था आज कि आप लोगों में से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनके नाम दिल्ली भेज सके। उसके बाद फिर हम अगला स्टेप क्या लेंगे वो आपको टाइमली बता दिया जाएगा। किसी के मन में कोई सवाल है, किसी के मन में कोई दुविधा है, वो आप अपनी दुविधा, अपना सवाल हमारे साथ शेयर